ओके तो रोमन थे शो से मिसिंग। वेल वो तो होना ही था। जब मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस अपने पास आ चुका है तो ऑफ कोर्स रोमन रेंस को अपनी टाइटल छुपाने के लिए कहीं तो जाना ही था। भाई क्या पता हम कैश ही नहीं कर देते। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन एंड यस वेलकम टू द स्मैकडाउन रिव्यू। और उसी के साथ साथ ब्रीफ केस के बारे में जैसे हमने कहा कि अगर आपने वो वाली अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में, हर जगह कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने देख ही ली होगी। बट खैर जो आज की शो की स्टार्टिंग हुई थी विद डैमेज कंट्रोल, मतलब स्टार्टिंग के सेगमेंट में अगर आपको बेली दिख रही है विच मीन्स कि वो सेगमेंट बढ़िया होने वाला है। और वो बढ़िया और भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि आज हमें देखने को मिल गया फिफ्थ मेंबर। क्योंकि बियांका बेलेयर ने कहा था कि यार मैं बता दूंगी फिफ्थ मेंबर कौन है, एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग सो मेनी डिफरेंट नेम्स, स्पेशली बेथ फिनिक्स। बेथ फिनिक्स वाज सो अंडररेटेड नेम, मेरे को लगा कि शायद से क्या पता आ ही जाए, बट नहीं, इट वाज बेकी लिंच। एंड ग्रांटेड कि मैं मिस कर रहा था बेकी लिंच को, बट क्या उनको इतनी जल्दी लाना सही था? क्या उनको सर्वाइवर सीरीज में डायरेक्ट लाना चाहिए था? बट देन यू रियलाइज कि सर्वाइवर सीरीज बॉस्टन में हो रही है। बॉस्टन के लोगों की उम्मीदें ही अलग होगी। वो साशा बैंक सोच के बैठे होंगे और उन्हें बेकी लिंच मिलेगी तो क्या पता बेकी लिंच को बू मिल जाए। तो आई थिंक दैट वाज वेरी परफेक्ट डिसीजन बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई कि यार एक काम करते बेकी लिंच को पहले ही भेज देते। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर ब्रॉल देखने को मिला। एंड जजिंग बाय द रिया रिप्ली जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि MVP ऑफ द वॉर गेम्स, स्पेशली वुमेन्स का, मतलब मैं पूरा शो का तो नहीं कह रहा लेकिन एटलीस्ट वुमेन्स के वॉर गेम्स का अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा MVP निकल सकता है तो वो रिया रिप्ली है। सेकंड नंबर पे माय बेट वुड बी इयो शिराय, इयो स्काई और बेकी लिंच। तो ये दो मेरे ऐसे नाम रहने वाले वॉर गेम्स के लिए। बाकी स्टार्टिंग में ऐसा स्पेशल कुछ देखने को नहीं मिला डैमेज कंट्रोल की साइड से, बट बेकी लिंच आ गई। आई थिंक इसलिए बस इंटरनेट थोड़ा हल्ला काट रहा है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था ना, बेकी लिंच आ सकती है। ये तो ये था कि क्या पता हमें वॉर गेम्स में देखने को मिले, बट स्मैकडाउन में आ गई। आई थिंक इट्स गुड। और सबसे बड़ी बात यार, यूएसए में पता है ये दिखाई ही नहीं गया सेगमेंट। वहां पे कॉलेज फुटबॉल आ रहा था जिसके चलते ये पहला सेगमेंट जो है मिस हो गया, यानी कि यूएसए ने जो है बेकी लिंच का सेगमेंट ही नहीं देखा, बेकी लिंच का रिटर्न ही नहीं देखा। नाउ वाज द परफेक्ट टाइम कि सेथ रॉलिंस ट्वीट कर सकते थे आई हेट फुटबॉल, और वो परफेक्ट सेंस बना सकता था, लेकिन आज सेथ रॉलिंस ने नहीं किया। क्या सेथ रॉलिंस नहीं करते अपनी बीवी से प्यार? वर्ल्ड कप का क्वालिफायर नहीं, सेमीफाइनल है ना, बुच वर्सेस सांतोस एस्कोबार के बीच। ये हो गया अपना यूके वर्सेस मेहिको के बीच मैच, और जो भी जीतेगा वो फाइनल्स में पहुंच जाएगा। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को पता था कि यार यहाँ पे सांतोस जी ही जीत सकते हैं, क्योंकि यार देखो बुच का जो वॉर गेम्स में मैच है और क्या वो गुंथर से लड़ेगा। हालांकि उनकी राइवलरी रह चुकी है, हमको पता है पीट डन, गुंथर, टाइलर बेट, ये लोग जो है ये आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यूके की राइवलरी आपको याद आ जाती है। बट ऐसा नहीं था, यहाँ पर संतोष एस्कोबार ने मैच जीता थैंक्स टू द ब्रॉल जो भी वॉर गेम्स के राइवल्स के बीच में देखने को मिला, और हमें संतोष एस्कोबार फाइनल्स में क्वालिफाई करते दिखाई दिए, विच वॉज काइंड ऑफ अ गुड डिसीजन बिकॉज लेगाडो डेल फैंटास्मा इज वन ऑफ दोज फैक्शंस जिसके लिए मैं एक्चुअली रूट कर रहा हूँ कि ये फैक्शन चले, क्योंकि एटलीस्ट ये अपना जो संतोष एस्कोबार है ही कैन स्पीक। भाई इंग्लिश भले ही बोल रहा हो या कोई सी भी लैंग्वेज, एटलीस्ट ही कैन स्पीक। भाई तुम कोई सी भी लैंग्वेज बोलो लेकिन बोल पा रहे हो, बस वो बड़ी बात होती है, एंड संतोष कैन डू दैट। सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और बाकी मेरे को लगता तो नहीं है कि गुंथर से लड़ने के लायक वो विक्ट्री ले पाएंगे। वाइकिंग रेडर्स और हिट्रो के बीच भी मैच देखने को मिला, जो कि क्यों देखने को मिला ये मेरे को अब भी नहीं पता चल रहा, बिकॉज हिट्रो इज वन ऑफ दोज फैक्शंस जिसके बारे में मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली जब से वो टॉप डॉलर के कॉमेंट्स आए इंडियंस के ऊपर, उसके बाद से तो मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा। अगर आप टॉप डॉलर को हटाओगे किसी और को डाल दोगे तो मेरे लिए हिट्रो जो है परफेक्ट फैक्शन बन जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ टॉप डॉलर। मेरे को उसमें मजा ही नहीं आता। मेरे को लगता है कि चलो यार थोड़ा ट्राई करते हैं, बट नहीं, वो टॉप डॉलर बिल्कुल बॉटम डॉलर बन के रह जाता है। और क्या डॉलर यार इतना। रिकोशे वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच ऐसा मैच देखने को मिला जो कि मेरे को लगता है सालों साल तक याद रहना चाहिए, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमन, गॉड डैम इट, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स, बट सडनली आप रिकोशे से हाउ कैन यू डू दैट? ओके, आपका जो ओपोनेंट था ऑलमोस्ट वो जॉनी गर्गानो को हरा के आया। जॉनी गर्गानो जो कि NXT में सारी चैंपियनशिप जीत चुका है, वो उसको हरा के आया, लेकिन आप रिकोशे से हार गए। थोड़ी शर्म आ रही है ब्रॉन स्ट्रोमन जी, लेकिन नहीं, बट क्या कर सकते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन के पापों का बदला मिल गया। ब्रॉन स्ट्रोमन ने ट्विटर पे जो भी कहा था फ्लिपी फ्लॉपर्स को, रिकोशे, मुस्ताफा अली जो उन पर ऑफेंड हो गए थे, उसके बाद अगर रिकोशे इस तरीके से हराते हैं
तो ये तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिवेंज हो चुका है। बट रिकोशे का दिल कितना साफ था कि जब गुंथर की टीम ने अटैक किया तो उनको बचाने भी आए। ये होता है साफ दिल। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार गुंथर ने अटैक क्यों किया ब्रॉन स्ट्रोमन को, बिकॉज फिर तो वर्ल्ड कप का कोई फायदा नहीं है ना। मतलब आप कुछ भी दे दो, संतोष एस्कोबार वर्सेस अब रिकोशे होगा क्योंकि रिकोशे ने हरा दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को, तो वहां से कुछ भी निकले इन दी एंड तो हमें पता है गुंथर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन ही होगा। और मैं तो कह रहा हूं वो भी छोड़ो, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट राइवलरी है, अब इसको भी ट्रिपल थ्रेट करो, इसमें भी आप करो रिकोशे वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गुंथर, एवरीबॉडी वुड लव इट। ब्रे व्हाइट और एले नाइट का सेगमेंट, ब्रे व्हाइट ने बेचारे ने कह दिया कि देखो मैं तो भाई बहुत शरीफ हूं, वायलेंस तो मुझे आती नहीं। बाय द वे ब्रे व्हाइट इज दैट गाय जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी टाइम के बाद इन्फर्नो मैच लाया था, तो ऑफ कोर्स ब्रे व्हाइट को वायलेंस का मतलब तो पता ही नहीं है ना। ब्रे व्हाइट ने कहा कि मैंने एले नाइट को अटैक ही नहीं किया। वाह वाह वाह, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो इशू आया है ब्रे व्हाइट को, ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और ये राइवलरी में मजा इसीलिए ही आ रहा है बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्ट कि गाय लाइक एले नाइट इस तरीके से डेसिमेट हो सकता है, बट क्योंकि सामने ब्रे व्हाइट है आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आई वुड ऑलवेज लव टू सी कि एले नाइट के कॉमबैक्स कैसे होते हैं। और आज फिर से अटैक कर दिया, ऐसा लग रहा है कि अंकल हाउडी ही कर रहा है, जो कि है अंकल हाउडी ही है। बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी ऑल नो कि इन द एंड होने तो यही वाला है कि अंकल हाउडी भी ब्रे व्हाइट ही है। ये ट्रिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इश्यू जा चुका है। आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, बट एट दिस पॉइंट ब्रे व्हाइट के साथ राइवलरी करने का फायदा ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको मैचेस लड़ने पड़े, आप सिर्फ सेगमेंट से काम चला सकते हो और आप फिर भी वन ऑफ द टॉप राइवलरीज में अपना नाम दर्ज कर सकते हो। यही एले नाइट और ब्रे व्हाइट के साथ हो रहा है। सर्वाइवर सीरीज में घंटा इनके बीच मैच नहीं है, बट फिर भी ये वन ऑफ द टॉप राइवलरीज है। रोंडा वर्सेस शॉर्ट्जी से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन इसका मैच है नहीं वॉर गेम्स में, तो आप पता लगा सकते हो कि ब्रे व्हाइट और एले नाइट की जो इंटेंसिटी है राइवलरी की वो कितनी तगड़ी है। और स्पीकिंग ऑफ शॉर्ट्जी, रोंडा एंड शाइना वर्सेस शॉर्ट्जी एंड रकेल के बीच मैच देखने को मिलता, लेकिन रकेल को पहले ही अटैक कर दिया, जो कि बनता भी था। भाई बंदी इतनी हंसेगी, भाई मैं होता मैं खुद अटैक कर देता, अबे तुम्हारा नहीं बनता है लड़ने का। वो मैच के बीच में आ गई, अरे यार भाई बड़ी जिद्दी लड़की है। वो तो अच्छा हुआ रोंडा राउसी ने हरा के उनको बता दिया कि नहीं आप इधर ही रहो, आपका जो फियोन्से है ब्रॉन स्ट्रोमन वो हारा ना, अब आपको भी हारना बनता है। तो वो देखकर अच्छा लगा। अदरवाइज आई हैव नो इंटरेस्ट इन रोंडा वर्सेस शॉर्ट्जी, नॉट गोना लाई, बिकॉज इन द एंड आई नो कि रोंडा वर्सेस शाइना ही मुझे देखना है, तो मैं बस उसी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। शॉर्ट्जी के लिए नो फीलिंग्स। एंड जो फाइनल मेन इवेंट था एडवांटेज मैच शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द ऊसोस के लिए, लेकिन उसके पहले जो बैक स्टेज में देखने को मिला जिस तरीके से जे ऊसो भाई सब गेट के पीछे छुप के इस तरीके से बातें सुन रहा था सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की। ड्यूड केविन ओवेंस क्या बंदा है भाई, केविन ओवेंस कैसे कोई भी रैंडम स्टोरी लाइन में घुस के कुछ भी हरकतें करने लगता है, वो उसको बढ़िया बना देता है। वो अकेला बंदा था जिसने इज़ीकियल को ओवर करवा दिया था। तो ऐसे में केविन ओवेंस अब लग रहा है कि सैमी ज़ेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बचपन के दोस्त है, क्यों ना लाए हैं। जे उसो ने थैंकफुली वो बातें सुन ली और जिमी उसो को वो बताई भी। तो फिर ऐसा था कि अब इस मेन इवेंट के अंदर कि शायद से हमें कुछ खिचड़ी पकती दिखाई देगी, और क्या पता अपनी ब्लड लाइन हार जाए एडवांटेज मैच। और क्या पता क्या आफ्टर एन अमेजिंग मैच जो कि ऑफ कोर्स मैच ऑफ द नाइट था, अपनी द ऊसोस जो है हार गई। अपनी तो ऐसे अपनी बोलूंगा ऑफ कोर्स क्योंकि प्रेडिक्शन में तो मेरी वो पिक है, तो ऐसे में एडवांटेज तो हार चुकी है। मेरे को पता था जैसे ही मैं पिक कर लूंगा ना कि ब्लड लाइन मेरी पिक है, उसके बाद से ब्लड लाइन का जो है डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो किसी को भी अपना डिस्ट्रक्शन करवाना कृपया मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और डिस्ट्रक्शन पक्का है। खैर अब जब द ऊसोस क्योंकि हार चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसका ब्लेम सैमी ज़ेन की तरफ आएगा, क्योंकि सैमी ज़ेन ही अंदर रिंग में घुस गए थे और उनके डिस्ट्रैक्शन के चलते ऊसोस जो है हार गए थे। बट केविन ओवेंस ने वो खिचड़ी पका के ये सब किया था, गलती से हुआ जो भी हुआ। बट मेरे को ये समझ में नहीं आया कि एक तरफ जब रिंग साइड पे केविन ओवेंस थे, सैमी ज़ेन थे, उनके हाथ में टैग टाइटल्स थी, ये ऑपोजिट में क्यों थे। ये ड्रीम सिनेरियो तो हमने एज टैग टीम चैंपियंस कंसीडर किया था इन दोनों के लिए। कहीं ये दोनों ये तो टीज नहीं कर रहे कि फ्यूचर में हम टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। दैट कुड बी इट। तो मेरे को तो अभी लगता है कि सैमी ज़ेन आज जिस तरीके से बदनाम हुए ऊसोस के सामने, सोलो सिकोआ के सामने, थैंकफुली रोमन रेंस नहीं था, थैंक्स टू मी ऑफ कोर्स बिकॉज द ब्रीफ केस डर जो लगता है रोमन रेंस को, उसकी वजह से आज तो हमें नहीं पता चला। बट वॉर गेम्स के अंदर आई वुड लव टू सी द रिएक्शन ऑफ रोमन रेंस ऑन सैमी ज़ेन कि भाई आप कैसे रिएक्ट करने वाले उस चीज पर। क्योंकि पर ये भी है फायदा मेरे को लगता है कि ब्लड लाइन के ऊपर है, क्योंकि ब्लड लाइन हार चुकी है अपना एडवांटेज। तो इसका ये मतलब है कि जो लास्ट मेंबर आएगा
वो ब्लड लाइन की तरफ से ही आएगा, यानी कि लास्ट मेंबर फ्रेश जो होगा वो ब्लड लाइन की तरफ से होगा, मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस ही होने वाला है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि एडवांटेज भले ही हार गई हो, बट कहीं ना कहीं बड़ा एडवांटेज अभी भी रोमन रेंस की टीम के साइड ही है। सो ओवरऑल आज की स्मैकडाउन जो थी वो काफी एंटरटेनिंग तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मेरे को रेटिंग की देने की भी बात होगी, आई थिंक आई वुड गिव इट अ सॉलिड 2 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, बिकॉज इट वॉज अ गो होम शो फॉर सर्वाइवर सीरीज। और ऐसा कुछ लगा नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एडवांटेज मैच डाल के आपने हमको गुमराह किया कि नहीं हम तो बिल्ड कर रहे हैं, देखो जी ये कोई बिल्ड नहीं था। स्पेशली जब आपके पास रोमन रेंस ना हो तो वो तो बिल्ड था ही नहीं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैच होने वाला है, ये जो आपको स्टैब्लिश करेगा इस मैच को, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि ये बहुत ही अच्छा शो था, इसीलिए मैं इस पर हार्श गया रेटिंग्स के अंदर। डेफिनेटली वुड लव टू यू नो योर ओपिनियंस कि आपकी क्या रेटिंग्स और क्या थॉट्स और क्या रिएक्शंस रहे आज की स्मैकडाउन से रिलेटेड, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।